हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि संस्कृत टीजीटी के लिए हम कहाँ से तैयारी करें, कितना पढ़ें और कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके टीजीटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको खुद जो है मोटिवेट होना होगा। आप दोस्तों सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप सकारात्मक रहेंगे तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। और कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको दोस्तों करना कार्यम व साधेयम और देहम व पाधेयम। कहने का मतलब क्या है, या तो दोस्तों कार्य मैं सिद्ध करके ही मानूंगा, या तो कार्य सिद्ध करके ही मानूंगी, या अपने शरीर को त्याग दूंगी या दूंगा। ये किस में कहा है? ये कहा है आपके शिवराज विजयम में। और शिवराज विजय किसने लिखी है? अंबिका दत्त व्यास ने। तो आप भी अपने अंदर यही भावना लेकर के आइए कि मुझे अब की बार टीजीटी क्वालिफाई करना है। और करने के लिए आपको जो है क्या है, गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन रह जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी रहती है। क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद मानती हूँ, कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी कमी रहती है। जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं फर्स्ट रैंक पर आ रहे हैं तो वो भी तैयारी कर रहे हैं ना। तो वो जब तैयारी कर सकते हैं तो हम लोग या आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो आप जो दृढ़ निश्चय बनाइए, क्योंकि विषय हमारी है और जब हम इस पर अपनी कमांड रखेंगे तो हम भी दोस्तों फर्स्ट रैंक पर आ सकते हैं। तो कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के एंड तक देखना। और आप दोस्तों 90% जो है तैयारी इसी के माध्यम से कर सकते हैं, अपना टीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, एक सीट आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आपको कितना, कहाँ से और कैसे पढ़ना है। दोस्तों टीजीटी की बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो है टीजीटी का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम आपके पास में होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स अपने हाथों से इसे लिखना, जिससे आपको ये पता रहे कि हमारे जो है एग्ज़ाम में कौन कौन सी बुकें आ रही हैं, कितना सिलेबस है। जैसे कादम्बरी है, इसमें आपको सुकनाशोपदेश मात्र पढ़ना है। शिवराज विजय में प्रथम निश्वास पढ़ना है। किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग। मेघदूतम में पूरा पढ़ना है। नीति शतकम संपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक और उत्तर रामचरितम, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बदेन आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, जो आपकी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसका संपूर्ण व्याकरण आपको दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। इसके देन आपको 90% तैयारी कहाँ से करनी है। तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने कि इस पाठ्यक्रम का आपको अनुभव ज्ञान होना चाहिए कि हमारे टीजीटी में कितना पाठ्यक्रम है। इसके बाद में आपको विशेष रूप से ज़्यादातर जो नंबर आते हैं हमारे, वो शब्द रूप और धातु रूप, ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। क्योंकि शब्द रूप और आपके धातु रूप, इनको क्या है, अधिकांश हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिका हैं वो नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, समास हुए, आपके जो संधि हैं, कारक हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हैं, अरे ये तो बाद में पढ़ जाएंगे। लेकिन आप डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब को देखेंगे तो फ्रेंड्स उसमें आधी से ज़्यादा जो किताब है वो आपकी शब्द रूप और धातु रूप की है। तो आपको दोस्तों अपनी कमांड शब्द रूप और धातु रूप में बनानी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके वाच्य परिवर्तन से, अशुद्धि परिमार्जन, अनुवाद, 5 लकार जो 16 धातुओं में है, संज्ञा प्रकरण, ठीक है, संधि, कारक, समास, प्रत्यय, अलंकार, छंद और संख्या। संख्या मतलब क्या है, आपकी संस्कृत में जो गिनतियां हैं ना, वो गिनतियां आपको पढ़नी है, याद करनी है। तो दोस्तों देखो, ये सब कुछ तो आप कर लेते हैं, जैसे संख्या हुई, छंद हुए, प्रत्यय, संधि, संज्ञा और 5 लकार, अनुवाद, अशुद्धि परिमार्जन, वाच्य परिवर्तन। लेकिन आपको जो कमांड बनानी है ज़्यादातर है, जो आपको नंबर लाने हैं वो आपको शब्द रूप और धातु रूप। तो दोस्तों आप इन टॉपिकों को अगर कवर कर लेते हैं, इन टॉपिकों को अगर दोस्तों आप कवर करते हैं, जैसे आपके शब्द रूप हैं, धातु रूप है, वाच्य परिवर्तन है, अशुद्धि परिमार्जन, अनुवाद है, 5 लकार, संज्ञा प्रकरण, संधि, कारक, समास,
प्रत्यय, अलंकार, छंद और संख्या। तो दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन 80 से 90 क्वेश्चन, ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर लेंगे इन्हीं टॉपिकों से। और अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है तो आप ओल्ड पेपरों को उठा करके हल करने का नंबर लगाइए, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो 80-90 क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। बात करते हैं अब दोस्तों साहित्य की। साहित्य में क्या आता है, कवि का परिचय आता है, कवि का जन्म कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, कौन से इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो कवि परिचय पढ़ना है। नायक और नायिका का परिचय पढ़ना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, नायिका कौन है। ग्रंथ का परिचय पढ़ना है। नायक और नायकों की कोटिकाएं, यानी कोटियाँ जो होती है ना, कोटियाँ पढ़नी है। कवियों की रचनाएं पढ़नी है, रचनाएं, ठीक है। श्लोक से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि ये श्लोक कौन सी उसमें से किताब में से लिया गया है, इस श्लोक के रचनाकार कौन है, तो श्लोक से संबंधित प्रश्न आते हैं। कथन, यह श्लोक गद्यांश किसने कहा है, कोई गद्यांश दे देंगे कि ये कथन किसने कहा है, ये श्लोक किसने कहा है, तो ये आपके साहित्य के अंदर से पूछा जाता है। शुक्तियाँ पूछी जाती हैं दोस्तों। टिप्पणियाँ, और टिप्पणी कहाँ मिलेंगी, जब आप जो है सारे जो पढ़ लेंगे किताब को, जैसे कवि परिचय और आपका चरित्र चित्रण, तो उसमें कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी कादम्बरी की, ठीक है। और उसमें व्याकरणात्मक दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना है शिवराज विजयम की टिप्पणी, व्याकरणात्मक। और दोस्तों उपलब्धियाँ, जो उपाधियाँ हैं ना, उपाधियाँ जो मिली हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक वाण किसे कहा जाता है, तो ये उपाधियाँ भी आपको याद करनी है। तो दोस्तों अगर इतना आप याद कर लेते हो साहित्य में से, तो आपके दोस्तों देखिए 40 से 50 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो आप आराम से जो है अच्छी बेहतरीन तैयारी इन टॉपिकों को कवर करने से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपको बस इतने सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग टीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। 90% की तैयारी आप इन टॉपिकों से आराम से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कमांड आपको बनानी है तो शब्द रूप और धातु रूपों को बनाइए, क्योंकि दोस्तों इस किताब को जब आप पढ़ेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, तो इसमें आधी से ज़्यादा जो है आपके शब्द रूप और धातु रूप हैं, आपकी संख्याएं हैं। ये सभी टॉपिकों को आप कवर कीजिए। नायक और नायिका का परिचय, कवि परिचय, कौन सी इनकी भाषा है, कौन सा अलंकार प्रयोग किया है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद में दोस्तों आप जो है अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर करके लेके आ सकते हैं। सकारात्मक सोच लेकर के आइए, क्योंकि या तो मैं कार्य सिद्ध करके ही मानूंगा या मानूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये बात किसने कहा था, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने ये बात कही थी। तो आपको भी ये दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे टीजीटी क्वालिफाई करना ही है, चाहे सीट कितनी भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। जितना हो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे दोस्तों वो हताश हो चुके हैं तो वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से तैयारी करना और एक सीट अपनी सुनिश्चित करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए अपनी ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।